Hello, class 7th. Very good evening. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class, we are going to discuss about the active and passive voice. हमने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है, तो देखेंगे कुछ इसके क्या नियम है ना। तो इन प्रीवियस क्लास हमने इसको देखा था, आज हम देखते हैं इधर नेक्स्ट। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो पैसिव वॉइस के अंदर जो काल होते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था आई के साथ मी का होगा, वी के साथ अस का, यू का यू ही होगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का वही सेम, दे का दम। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा लिख करके अपने फेयर कॉपी में, और जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको बाद में आसानी रहेगी। तो नोट्स बनाते रहिए। देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे क्या होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कह रहा है कि एक्टिव समीर लाइक द डॉग। समीर लाइक द डॉग यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला है ना, यानी स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे इज़ एम आर लग जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता धन सहायक क्रिया, फिर क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद जो है बाई, फिर उसके बाद कर्ता। तो ये आपका अब बनाने का नियम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से बनते हैं देखते हैं। कह रहा है ही क्लीन द रूम, तो यह इस पहले का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द डॉग इज़ लाइक्ड बाई समीर। द डॉग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इज़ एम आर में चूँकि द डॉग सिंगुलर है इसलिए इज़ हो जाएगा। लाइक्ड भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से ही क्लीन द रूम दिया है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। और उसके बाद कहता है कि पैसिव में तो द रूम ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज चूँकि एक ठोस रूम है इसलिए वॉज हो गया सिंगुलर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड हो जाएगा, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। देखते हैं, आई शॉल रीड अ बुक है ना। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट में क्या आ जा रहा है, अब बुक आ जा रहा है, फिर शाल आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा है ना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, फिर उसके बाद बाई हुआ है, फिर सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है ना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में हम देखेंगे। कह रहा है कि मतलब जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो राधा इज़ डूइंग हर होमवर्क, तो कैसे हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, द होमवर्क,
होमवर्क एक तो इसलिए इज लग गया है, फिर बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सभी में लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। कहता है ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, है ना। तो इसका पहले हम रूल देखते हैं क्या होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो पहले इसका देखेंगे क्या हो जाएगा। हाउ ही वाज, तो पहले अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंगुलर वाज हो गया, फिर बीइंग हो गया, फिर उसके बाद V3 हो गया, फिर बाई हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया था और सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे ही हैज़ पेड द टैक्स, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हैज़ ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द टैक्स हैज़ बीन पेड बाई हिम। इसी तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें कह रहा है मोहन हैड लेफ्ट दैट प्लेस। तो इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, दैट प्लेस हैड बीन लेफ्ट बाई मोहन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। बाकी और सारे एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।